चाइना के यूनान प्रांत के नागो में 14वीं सदी की एक मस्जिद के गुंबद और मीनारों को गिराने की कोशिश के खिलाफ प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई है। अधिकारियों ने नजियाइंग मस्जिद के कुछ हिस्सों को ध्वस्त करने की कोशिश की, जिसके जवाब में शनिवार को अशांति फैल गई है। साल 2020 में एक अदालत ने फैसला सुनाया था कि मस्जिद में हाल ही में एक गुंबददार छत और मीनार जोड़ना अवैध था और इसे हटाया जाना चाहिए। इस फैसले के बाद पिछले हफ्ते मस्जिद के ऊपरी हिस्से को तोड़ने का काम शुरू हुआ तो नागो में स्थानीय लोगों ने आपत्ति जताई। आपत्ति जताने वाले ये सभी लोग मुस्लिम अल्पसंख्यक हुई जातीय समूह के हैं। बता दें कि नजियाइंग मस्जिद का निर्माण बीते कुछ साल में ही हुआ है। इस दौरान नए मीनारे और गुंबद बनाए गए थे। चाइना में मस्जिद को तोड़ना कोई नई बात नहीं है। चाइना ने लगातार शिनजियांग में मस्जिदों और कई मशहूर तीर्थ स्थलों को या तो बंद कर दिया है या तो पूरी तरह से ध्वस्त कर रहे हैं। इन स्थलों को बंद करने और मिटाने के पीछे चाइना का व्यापक अभियान है। इस अभियान का मकसद उइगरों, कज़ाकों और अन्य मध्य एशियाई जातीय समूह के सदस्यों को कम्युनिस्ट पार्टी के वफादार अनुयायियों में बदलना है। वहीं कैनबरा के एक शुद्ध समूह ऑस्ट्रेलियन स्ट्रैटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2017 के बाद से शिनजियांग में लगभग 8,500 मस्जिदों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। मस्जिदों की ये तोड़फोड़ माओ त्से तुंग के शासनकाल में 1966 में शुरू हुई थी। दूसरी तरफ चाइना की सरकार धार्मिक स्थलों को व्यापक रूप से गिराए जाने की खबरों को पूरी तरह से खारिज करते आई है। चाइना सरकार का कहना है कि वो मस्जिदों की सुरक्षा और मरम्मत को महत्व देती है। वहीं चाइना अधिकारियों ने ऑस्ट्रेलियन स्ट्रैटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट पर चाइना को बदनाम करने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। चाइना का कहना है कि यह संस्था संयुक्त राज्य अमेरिका के वित्त पोषण से चलती है और पक्षपात करती है। संस्था इस दावे को खारिज करता है। उसका कहना है कि शोध उसके फंडर से पूरी तरह से स्वतंत्र है। न्यूयॉर्क टाइम में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक चाइना अधिकारियों ने शिनजियांग के भीतर आवाजाही पर कड़े नियंत्रण रखे हैं। वहीं चाइना के शिनजियांग में इमाम आसिम दरगाह एक बड़ी जगह थी। 2015 तक यहां पर उइगर मुअज्जिन नमाज पढ़ते थे। 2020 तक इस मस्जिद को तोड़ दिया गया। पिछले साल कश्गर की इस मस्जिद को बार में बदल दिया गया। वहीं पिछले साल कश्गर की एक और मस्जिद को दुकान में बदल दिया गया। इसी तरह नाइयुआन स्ट्रीट मस्जिद को 2018 में तोड़ा गया था। थिंक टैंक ऑस्ट्रेलियन स्ट्रैटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट के मुताबिक शिनजियांग में 24,000 से ज़्यादा मस्जिदें थी। अब यहाँ पर महज 3,000 मस्जिद बची है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2017 के बाद से 30% मस्जिदों को ध्वस्त कर दिया गया था और 30% किसी न किसी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए थे। इनमें से कई मस्जिदों का गुंबद और मीनार को खास तौर पर हटा दिया गया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि मस्जिदों के टूटने के बाद कई खाली जगह अभी भी खंडर बन गई है। कुछ को सड़कों और कुछ को कार पार्क करने में बदल दिया गया है। खेती के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। शिनजियांग में हजारों मस्जिदों को केवल 3 सालों के अंदर क्षतिग्रस्त या तो पूरी तरीके से नष्ट कर दिया गया है। चाइना के शिनजियांग प्रांत में 2018 में हलाल उत्पादों के खिलाफ एक अभियान शुरू किया गया था। अधिकारियों का कहना था कि जो शिनजियांग प्रांत में लोगों को शिक्षित करने के लिए कैंप खोल रहा है वो वहां के मुसलमानों के विचारधारा को बदलने के लिए ऐसा कर रहे हैं। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक शिनजियांग की राजधानी उरुमची में अधिकारियों का कहना था कि हलाल से धार्मिक और सेक्युलर जिंदगी के बीच फासला धूमिल हो जाता है, इसलिए वो हलाल चीज़ों के इस्तेमाल में कमी लाना चाहते हैं। वहीं अगस्त 2018 में एक संयुक्त राष्ट्र की कमेटी को बताया गया था कि शिनजियांग में 10 लाख मुसलमानों को हिरासत में ले रखा गया है, जहां उन्हें दोबारा से शिक्षित किया जा रहा है। हालांकि चाइना ने इन सभी खबरों को सिरे से खारिज कर दिया है। बता दें कि शिनजियांग में मीडिया पर भी पाबंदी लगा दी गई है। इसी तरह के न्यूज़ अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।